राम राम सारे बहन भाइयों ने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HSCC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड विषय है हिंदी और टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को ना पता है तो भाई वो एक बार बता भी देती हूँ कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द होते क्या हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं लेकिन वो हिंदी में थोड़े से हम बदलाव के साथ प्रयोग करते हैं। और तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी में संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हिंदी में हम जैसे के तैसे प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत में होते हैं वैसे के वैसे हम हिंदी में इनको यूज कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपना क्या फास्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर के हैं आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हरियाणा अकाउंटेंट 2018 में आया हुआ है भाई। ठीक है, तो देखिए हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तद्भव यानी कि बदला हुआ रूप। हरिद्रा संस्कृत का शब्द है और हिंदी में हम हरिद्रा को किस रूप में प्रयोग करते हैं? हल्दी। हरिद्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हल्दी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। दिए गए विकल्पों में से हरिद्रा का तद्भव रूप हल्दी है। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, तो ये भी आ सकता है भी तद्भव किस से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या है? तो तद्भव का अर्थ है उत्पन्न या विकसित, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। यानी कि उत्पन्न तो इस संस्कृत से ही हुए हैं लेकिन थोड़े विकसित रूप में हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं थोड़े बदलाव के साथ। यानी कि विकास कब होता है? जब थोड़ा बदलाव होता है किसी चीज़ में तो वही तो विकास होता है। ठीक है, तो हिंदी में इनका ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं किया जाता तद्भव शब्दों का, और इनको थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग करते हैं हम। शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं लेकिन इनको हिंदी में थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग कर किए जाते हैं, इसलिए तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वाद्य है, वाद्य को हम बाजा बोलते हैं। वानर है, वानर को हम हिंदी में बंदर बोलते हैं। तो वाद्य संस्कृत का शब्द हुआ, इसका तद्भव रूप हुआ बाजा, और वानर संस्कृत का शब्द हुआ, इसका तद्भव रूप हुआ बंदर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम यानी कि संस्कृत का वो शब्द जो हम हिंदी में जैसे का तैसा यूज करते हैं। तो खीर, घोड़ा, सपत्नी या पंजाब। तो इसका है भी सपत्नी। ठीक है, खीर तद्भव शब्द है, घोड़ा तद्भव शब्द है, पंजाब क्या है वो तद्भव शब्द है। तो इनमें से क्या बचा? सपत्नी बचा, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, खीर को खीर को संस्कृत में क्षीर बोलते हैं, घोड़े को अश्व बोलते हैं और पंजाब को पंचाल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है अभी? ठीक है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत का शब्द है उसको हम हिंदी में जैसे ऐसे कैसे यूज करते हैं। तो सूरज है, स्वर्ण है, कुआं है या कपूत है। तो इनमें से भी ऑप्शन बी स्वर्ण। स्वर्ण संस्कृत में भी स्वर्ण ही होता है, हिंदी में भी स्वर्ण ही होता, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्वर्ण को हम सोना भी बोल सकते हैं लेकिन स्वर्ण भी हम यूज कर लेते हैं हिंदी में। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। सूरज को सूर्य कहते हैं संस्कृत में, कुएं को कूप कहते हैं और कपूत को कुपुत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कपाट का तद्भव शब्द भी। कपाट क्या है? संस्कृत का शब्द है, इसका हमें तद्भव रूप बताना है, यानी कि हिंदी में हम कपाट को किस रूप में प्रयोग करते हैं वो हमें बताना है। तो कपड़ा, किवाड़, कांटा या कमर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किवाड़। कपाट का हिंदी रूप क्या है? किवाड़ है। तद्भव रूप क्या है? किवाड़ है। कपड़े को संस्कृत में बोलते हैं भी करपट बोलते हैं, कांटे को कंटक बोलते हैं और कमर को कटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो देशज और विदेशज तो है नहीं, तत्सम या तद्भव, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है तद्भव है। तो हाथी क्या है अभी? तद्भव रूप है, क्योंकि तद्भव रूप क्या होता है कि जो संस्कृत से थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत में हाथी को क्या बोलते हैं? हस्ती बोलते हैं या गज बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हस्ती का जो बिगड़ा हुआ या तद्भव बदला हुआ रूप क्या है? तद्भव रूप क्या है? हाथी है। हाथी संस्कृत में हस्ती। ठीक है, तद्भव रूप क्या हुआ? हाथी का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पनही। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही क्या होती है? जो पनही पैरों में जो पहने जाते हैं उनको हम पनही बोलते हैं। ठीक है, तो तंबुल आएगा या पर्ण आएगा, पर्ण ही आएगा या फिर उपान आएगा। तो तंबुल तो भाई तंबाकू होता है, पर्ण पत्ता होता है, पर्ण ही भाई ये मेरे को नहीं पता क्या होता है। और उपान है, उपान है यानी कि जो पैर में पहने जाते हैं वो उपान होते हैं। ठीक है, तो इसका अपन ही का क्या आएगा? तत्सम रूप उपान है आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है अभी, नेक्स्ट है इक्षु। इक्षु का तद्भव रूप है, तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ। इक्षु क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हमें बताना है। गन्ना है, ईख है या इक्षु है, तो इक्षु का ईख आएगा। ठीक है, इक्षु होता है वैसे गन्ना होता है, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं बताना है, हमें इसको क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है, तो इसका क्या आएगा? ईख आएगा। ठीक है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका क्या होती है भाई? मक्खी होती है, मक्खी। ठीक है, तो मक्षिका है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हमें बताना है। मक्खी होती है। ठीक है, मक्षिका मक्खी। त्वरित, त्वरित का तद्भव शब्द है। त्वरित होता है भाई शीघ्र होता है, लेकिन त्वरित का ये तो अर्थ हो गया शीघ्र, हमें इसका क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है। त्वरित यानी तुरंत। तुरंत और तुरंत ये दोनों बी और सी ये दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको थोड़ा और अलग से नॉलेज मिलेगा। त्वरित तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप तुरंत या तुरंत होता है। तुरंत शब्द में तय के साथ लगे अर्ध व्यंजन न को अनुस्वार के रूप में रे शब्द के ऊपर प्रयोग करके तुरंत शब्द की रचना की गई है। बाबू श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया था कि सभी पंचमाक्षर अंग न म की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने से शब्द सरल हो जाएंगे। इस सुझाव से कंप्यूटर में टंकन सरल हो गया, अतः इस सुझाव को मान्यता दे दी गई। यानी कि दोनों ही रूप, तुरंत ये और आधा न जिसमें लगा है और अनुस्वार के रूप में लगा है, दोनों ही क्या है? सही है, दोनों ही मानक रूप है शब्द के। ठीक है, नेक्स्ट है चौकी। चौकी का तत्सम शब्द क्या है भाई? तत्सम यानी कि चौकी क्या है? तद्भव रूप है, इसका हमें तत्सम शब्द बताना है। चौकी, चौपाया, चतुष्पादिका, चतुष्पद या फिर चतुष्कोण। चौकी क्या होती है? छोटी पीढ़ी होती है जिसको हम चौकी बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी पीढ़ी, उसको हम वो बोलते हैं, चौकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें चतुष्पादिका आएगी भी इसका। ठीक है, चतुष्पादिका क्या है? तत्सम शब्द है, इसको हम हिंदी में चौकी बोलते हैं, चतुष्पादिका। देख लीजिए, चौकी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होगा चतुष्पादिका। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के अपभ्रंश रूप होते हैं, यानी कि बदलाव, यानी कि थोड़े से यानी कि विकसित रूप होते हैं। अन्य विकल्पों में चौपाया दे रखा है। चौपाया शब्द तद्भव है जो 4 पैरों वाले जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। चतुष्पद तत्सम पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है, मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। चतुष्कोण भी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है 4 कोणों वाला। ठीक है, तो लेकिन चौकी का हमें बताना है, तो चौकी का होगा चतुष्पादिका। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, नेपाली है। तो लेकिन हमें पता ही है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी किससे निकली है भाई? हिंदी का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, यानी कि हमारे जो ज़्यादातर शब्द है वो संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं। तद्भव रूप उनका हम यूज़ कर रहे हैं आज। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है। हिंदी शब्द भंडार में संस्कृत के प्रयुक्त होने वाले शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, तथा तद्भव शब्द जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल, तथा अर्ध तत्सम शब्द बच्च, आज्ञा, मुख, बेस आदि। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ या नहीं। ठीक है, अगर भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, ओके, धन्यवाद जी।